अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरम रिलेटेड विद एरिया। और इसकी हम बेटा रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 16 की, जिसका हम सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि वो इसमें क्या कहता है आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट सबसे पहले हम देख लेते हैं बेटा। इसमें वो कहता है कि एरिया ऑफ अ फिगर मींस रीजन इनक्लोज्ड बाय बाउंडिंग लाइंस ऑफ क्लोज्ड फिगर। तो यहाँ पर बेटा आपको एरिया ऑफ अ फिगर की डेफिनेशन बताई हुई है और वो बिल्कुल ट्रू बताई हुई है। वो कैसे? वो कहता है कि एरिया ऑफ अ फिगर मींस, इसका मतलब है रीजन इनक्लोज्ड बाय। इनक्लोज्ड मतलब सराउंडिंग, जो घेरा हुआ होता है। सराउंडिंग बाय बाउंड्री लाइंस, जो इर्द गिर्द होती हैं ऑफ क्लोज्ड फिगर के। फॉर एग्जांपल जैसा कि ये आपके पास एक फिगर है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। उसका कहने का मतलब है कि रीजन इनक्लोज्ड बाय बाउंड्री लाइंस। ये बेटा बाउंड्री लाइंस हैं किसी भी फिगर की, और इसने ये एरिया कवर कर रखा है और ये एक क्लोज्ड फिगर बना रहा है बेटा। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर इसीलिए अब फिगर्स बेटा बड़ी भी हो सकती हैं और छोटी भी हो सकती हैं। तो वो फिर अगर फिगर्स बड़ी होती हैं तो साफ ज़ाहिर है बेटा एरिया बढ़ जाएगा। अगर फिगर क्लोज्ड है, छोटी फिगर है, तो एरिया भी छोटा ही होगा। तो इसे कहते हैं बेटा एरिया ऑफ अ फिगर। ये एक क्लोज्ड फिगर है और ये इसकी बाउंड्री लाइंस है बेटा। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी। सेकंड स्टेटमेंट देखिए बेटा, वो कहता है कि सिमिलर फिगर्स हैव सेम एरिया। ये बेटा स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। वो कैसे? स्टेटमेंट फॉल्स है। तो उसने कहा यहाँ पर सिमिलर फिगर्स, उनका एरिया भी सेम होगा। वो कैसे? देखें, मैं अगर यहाँ पर बेटा दो तीन ट्रायंगल्स बना देता हूँ। ये एक ट्रायंगल और यहाँ से ये सेकंड और यहाँ से बेटा ये थर्ड ट्रायंगल। अब देखें, फिगर तो सेम है। ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है। तीनों में राइट एंगल भी है, यानी 90 का एंगल भी है। तो इनका बेटा एरिया सेम नहीं होगा। अब देखें, इसका एरिया इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका एरिया इन दोनों से ज़्यादा होगा और इसका एरिया बेटा इन दोनों से कम है पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि जो एक जैसी फिगर्स होती हैं उनका एरिया सेम नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो। तो इसका मतलब हुआ कि बेटा जो सिमिलर फिगर्स यानी एक जैसी फिगर्स होती हैं उनका एरिया सेम नहीं हो सकता। चूंकि उसने यहाँ पर लिखा है कि सिमिलर फिगर्स हैव सेम एरिया, तो इसके मुताबिक ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अगर वो यहाँ पर लिखता कि सिमिलर फिगर्स डू नॉट हैव सेम एरिया, तो ये स्टेटमेंट बेटा ट्रू हो सकती थी। लेकिन चूंकि उसने ऐसा नहीं लिखा तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं बेटा, कंग्रुएंट फिगर्स हैव सेम एरिया। ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। आप देख सकते हैं कि आपने कंग्रुएंट का वर्ड सुना, तो आप कह सकते हैं कि कंग्रुएंट का मतलब ही बेटा यही होता है कि उसकी जो फिगर्स होती हैं या ट्रायंगल्स होती हैं उनका सेम एरिया होता है, सेम साइज़ होता है और बेटा उनके सेम एंगल्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उनका एरिया भी सेम होगा, चूँकि उसने कंग्रुएंट फिगर्स की बात की है। तो ये स्टेटमेंट बेटा इसके मुताबिक ट्रू होगी। बेटा फोर्थ स्टेटमेंट देखें, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू नॉन कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब वो कहता है कि पैरेललोग्राम, उसने यहाँ पर पैरेललोग्राम की बात की है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम बना लेते हैं, उसके बाद अगली बात करेंगे। ये है आपके पास एक बड़ा पैरेललोग्राम। उसमें कहता है कि अ डायगोनल, एक डायगोनल की उसने बात की है। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो आगे कहता है कि ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स, डिवाइड करता है इट इनटू टू नॉन कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये हम डायगोनल एक खींच लेते हैं बेटा इसके अंदर, ये एक है डायगोनल। और उसने कहा कि ये डिवाइड करता है टू नॉन कंग्रुएंट ट्रायंगल, जो कि उसने यहाँ पर गलत बात की है, रोंग। चूँकि जो एक डायगोनल बेटा पैरेललोग्राम में खींचा जाता है वो दो कंग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाता है, ना कि नॉन कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये देख सकते हैं कि ये डायगोनल हमने यहाँ से खींचा तो दो बेटा इक्वल ट्रायंगल्स क्रिएट हो गई।
जो कि इसका भी राइट एंगल है, मतलब 90 का एंगल है, और इसका भी यहाँ पर 90 का एंगल बनता है, और ये इक्वल ट्रायंगल्स बनती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, चूंकि उसने यहाँ पर कहा नॉन कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर वो यहाँ पर कहता कि डिवाइड्स इट इनटू टू कंग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो ये स्टेटमेंट बेटा ट्रू हो सकती थी। फिफ्थ पार्ट देखते हैं बेटा। आल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल मींस परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड बेस। अब ये बेटा आपको एक डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पर आल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, या इसे हाइट ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं। वो कहता है कि मींस परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। अब ये आपके पास एक ट्रायंगल है, और इसमें वो क्या कहता है आपसे कि अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, हम इसे नाम दे देते हैं ए का, ये बी है और ये सी है बेटा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड इसे कह दें गिराते हैं, तो ये बेटा परपेंडिकुलर होगा इस लाइन पर, बी सी लाइन पर, और यहाँ से हम यहाँ पर खींचें अल्टीट्यूड, और यहाँ से हम यहाँ पर खींचें अल्टीट्यूड, तो ये बेटा जो बनता है आपके पास, ये अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट। हम इसे कह सकते हैं कि एक ही पॉइंट से तमाम अल्टीट्यूड्स या लाइंस पास हो रही हैं। तो इसके मुताबिक ये बेटा स्टेटमेंट जो है ट्रू है, और ये अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल की डेफिनेशन भी है। लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं बेटा। सिक्स स्टेटमेंट है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। वो बात कर रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम अभी हमने बताया कि क्या होती है। ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक पैरेललोग्राम है, और वो यहाँ पर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला बता रहा है कि वो इक्वल होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। हम जानते हैं बेटा ये साइड इस साइड के पैरेलल है, और यहाँ से ये साइड इस साइड के पैरेलल है, पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं। तो ये हो गई आपके पास बेस पैरेललोग्राम की, और ये हो गई बेटा हाइट, क्योंकि हमने अभी बताया कि ये जो साइड्स हैं या ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये बेस है तो इसके इक्वल होगी, और ये हाइट बेटा इस हाइट के इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज़ इक्वल टू द बेस एंड हाइट। तो ये स्टेटमेंट बेटा आपके पास ट्रू है, और ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। इसके 4 के करीब आपके पास फिगर्स गिवन है, और इन सब के बेटा हमने एरियाज़ फाइंड करने हैं। तो मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। ये जो आप बेटा फिगर देख रहे हैं, ये रेक्टेंगल है पड़ी, अगर आप गौर करें तो ये रेक्टेंगल है, और हम अच्छे से जानते हैं कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, और यहाँ से ये साइड इस साइड के इक्वल है। मतलब अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो बेटा ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। अगर ये लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ भी 3 सेंटीमीटर होगी। अब हम बेटा एरिया चूँकि फाइंड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो किसके इक्वल होगा बेटा? वो बेटा इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, मतलब लंबाई ज़रब चौड़ाई। ये बेटा आपके पास लेंथ है इस रेक्टेंगल की, और यहाँ से बेटा ये इसकी विड्थ होगी। तो हम जानते हैं कि बेटा जो इसकी लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई जो इसकी विड्थ है बेटा वो 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम पुट कर देते हैं। यहाँ पर बेटा हम रेक्टेंगल के एरिया फाइंड कर रहे हैं, और ये आपने फार्मूला इसका याद रखना है। और अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। 6 × 3 बेटा ये 18 के इक्वल होता है, और यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास एरिया आ चुका है रेक्टेंगल का। सेकंड पार्ट देखें बेटा, ये फिगर मैंने बनाई है यहाँ पर। तो इस फिगर से तो आप अच्छे से फेमिलियर होंगे बेटा, चूँकि ये फिगर है आपके पास एक स्क्वायर। स्क्वायर कौन सी होती है? जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अगर ये बेटा 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, और यहाँ से ये साइड भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। अब चूंकि हमने स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर। फार्मूला बेटा वही है जो हमने रेक्टेंगल में लगाया, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। आपने जस्ट करना क्या है कि आपके बेटा अभी पता है कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है, यानी कि विड्थ आपको गिवन है, और हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो इसकी चारों साइड्स चूंकि बराबर होती हैं, तो चारों साइड
4 सेंटीमीटर होंगी। अब लेंथ, ये बेटा विड्थ आपके पास 4 सेंटीमीटर है, तो लेंथ भी क्या होगी 4 सेंटीमीटर और विड्थ भी क्या होगी 4 सेंटीमीटर। अब बेटा हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 × 4 इक्वल होता है बेटा 16 के, जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर भी साथ लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ चुका है। इसका बेटा पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। ये फिगर आपके सामने मैंने बना दी है बेटा। इसमें वो आपको क्या देता है देखें तो यहाँ पर बेटा आपके पास बेस गिवन है एक तो 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर बेटा हाइट इसे बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं और लेंथ भी बोलते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका एरिया बेटा क्या होगा, इसका फार्मूला अगर हम लिखें तो वो हम लिख सकते हैं बेटा लेंथ या हाइट। हाइट हम लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, हाइट मल्टीप्लाई बेस। ये बेटा इसकी बेस है और ये इसकी हाइट है। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये बेस भी 8 सेंटीमीटर ही होगी, ये साइड भी 8 सेंटीमीटर होगी। तो ये बेटा इसकी हाइट होगी। हम क्या करते हैं, हाइट हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर पुट कर देते हैं, और यहाँ से बेटा बेस आपके पास गिवन है 8 सेंटीमीटर। अब हमने करना क्या है, चूंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो आपस में इन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा, जो कि आता है बेटा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटा एरिया हमारे पास आ चुका है। बेटा लास्ट पार्ट है इसका 4 पार्ट। ये फिगर आपके पास गिवन है और ये एक बेटा ट्रायंगल है, और इसकी ये आपके पास लेंथ भी गिवन है और यहाँ से विड्थ भी आपको गिवन है। बेटा एक बात याद रखिएगा, इसका फार्मूला वही है जो हमने रेक्टेंगल में लगाया था, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। चूँकि यहाँ पर एक बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है और वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ बेटा। ये मैं बना देता हूँ फिगर रेक्टेंगल की, और यहाँ से बेटा हमने पहले बात की कि रेक्टेंगल में जब हम डायगोनल खींचते हैं तो इसकी 2 ट्रायंगल बन जाती हैं, एक ये और ये, और ये सेम होती हैं बेटा, एक जैसी ट्रायंगल्स होती हैं। तो मैं यहाँ पर फार्मूला लिखता हूँ, फिर आपको यहाँ पर लिख कर बताऊँगा। ये हम एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो इक्वल होता है बेटा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब जो मैंने आपको यहाँ पर बात बतानी है बेटा, अब चूंकि एक ट्रायंगल वो किसी भी रेक्टेंगल का बेटा हाफ होती है, ये बात आपने याद रखनी है। ट्रायंगल जो होती है वो किसी भी रेक्टेंगल का हाफ होती है। आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल गिवन है, समझिए ये वाली आपको गिवन है और ये आपको गिवन नहीं है, तो ये क्या होगी, इसका हाफ होगी। तो हम यहाँ पर हाफ का मतलब क्या होता है, 1/2 से इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो गई इसका हाफ। इसका मतलब ये होता है। अब आपने जस्ट करना क्या है कि ये लिखें 1/2, उसके बाद आपने लेंथ यहाँ पर पुट करनी है जो कि आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, और यहाँ से बेटा विड्थ आपको 16 सेंटीमीटर गिवन है, वो आप पुट कर दें। अब जस्ट करना क्या है कि आपने 10 × 16 करना है 1/2, तो ये बेटा बनता है आपके पास 160, और सेंटीमीटर स्क्वायर भी साथ लाजमी लगाएं। अब हमने करना क्या है कि 160 को 2 पर डिवाइड करें तो ये बेटा आएगा 80, जो कि हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ चुका है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये बेटा हमारा पार्ट नंबर 4 था। बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 3 में 3 से 4 डेफिनेशंस दी हुई हैं और बहुत इजी डेफिनेशंस हैं। हमने ट्रू एंड फॉल्स में 2 से 3 डेफिनेशंस वहाँ पर भी देखी। अब आपने करना क्या है कि इन डेफिनेशंस को बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे आपको समरी नज़र आ रही होगी, उसमें ये डेफिनेशंस दी हुई हैं आपको, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।